Hello class. So welcome to the Maths by Mrunal channel. I am your exam bestie. So आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. So चलिए करते हैं स्टार्ट. So चलो बच्चों पहले टॉपिक को समझ लेते हैं. टॉपिक क्या कहना चाहता है. सो हेडिंग है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके. So before start the chapter, I want to tell you the terms here. So variable means what? What is variable? In small classes, earlier classes, we have learned about the variables. Variable means what? Only A to Z things. Okay, alphabet. Okay, so alphabets are there. So two आप तो जानते ही हो. टू मतलब क्या? 1 2 वाला 2 बराबर. और इक्वेशंस क्या होते हैं? देखो बच्चा पार्टी, इक्वेशंस मतलब combination of number and variables. Numbers and variables. अभी मैंने बताया आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? A to Z, दैट इज अल्फाबेट्स. ओके. और इक्वेशन मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स 1 to इंफिनिटी बराबर. और उसके साथ ही क्या आने वाला है? नंबर्स एंड वेरिएबल्स. सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इक्वेशन. राइट. अभी लीनियर क्या है? लीनियर मतलब कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ प्लॉटिंग है. प्लॉटिंग किसकी? प्लॉटिंग ऑफ नंबर. प्लॉटिंग ऑफ नंबर बट किधर? ऑन ग्राफ बराबर. ग्राफ के ऊपर हम प्लॉटिंग करते हैं नंबर्स की. सो सबको मीनिंग क्लियर हुआ कि लीनियर मतलब क्या? प्लॉटिंग ऑफ नंबर्स की. इक्वेशन मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल. और वेरिएबल मतलब क्या? अल्फाबेट, दैट इज A to Z. होप यू क्लियर विद दिस. सो जिनको लिखना है वो लिख लो. फिर आगे बढ़ते हैं हम. देखो आपके बुक में दिया हुआ है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके. सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सो स्टैंडर्ड फॉर्म यू हैव टू लर्न दिस. दिस इज व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्म. सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. देखिए बच्चों, देखो दो वेरिएबल्स आने चाहिए. दो वेरिएबल्स मतलब क्या? दो अल्फाबेट्स आने चाहिए. वो सेम होने चाहिए क्या? अगर वो सेम हुए तो वो दो अल्फाबेट्स ही, दो वेरिएबल ही कैसे हुए ना. सो इधर आप देख पा रहे हो, मैं हाईलाइट कर देती हूँ. देखो x और y दिया हुआ है. ओके, दे आर द वेरिएबल्स. आप बोल रहे हो कि a और b तो भी है. सो a एंड b एंड c इज हियर व्हाट? दे आर द नंबर्स. ओके. सो इन तीनों को मिलाकर क्या होता है? हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है. इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने अभी? कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन किस चीज का? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल. अभी आपको ये इंट्रोडक्शन हो गया है. सो चलिए कोई कुछ क्वेश्चंस है, वार्मिंग अप क्वेश्चंस, उसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं. सो देखिए आपके बुक में ये चार्ट दिया हुआ है, उसके आंसर हम देख लेते हैं. ओके. सो नंबर 1 का देखिए इक्वेशन क्या है? 4m प्लस n इज इक्वल्स टू 12. ओके, दिस इज द इक्वेशन. अभी ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ये हमें बताना है. बट ये लीनियर इक्वेशन होते क्या है वो तो समझना पड़ेगा ना पहले तो हमें. सो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं. सो लीनियर इक्वेशन के लिए हमें टू कंडीशन फॉलो करनी है. व्हाट आर द टू कंडीशंस? सो टू कंडीशंस. सो पहली है हमारा पावर जो होना चाहिए इसका, इक्वेशन का, दैट शुड बी 1. पावर हमारा एक आना चाहिए बच्चों. ठीक है. सो और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? देयर मस्ट बी टू वेरिएबल्स. तभी तो हम बोलेंगे ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसलिए ये दो कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हुई तो ही वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा. ओके. ये दो ही चीज से हम जज करेंगे कि इक्वेशन है या नहीं है. ओके. सो लेट्स गेट द क्वेश्चन. सो देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन देखिए. पहला रूल क्या है हमारी? पहली कंडीशन क्या है? पावर मस्ट बी 1. देखिए इधर कुछ भी नहीं है, m के पावर में कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मतलब क्या होता है? 1 होता है.
और इधर n की पावर में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं, सो पावर विल बी 1। सो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई हमारी, फर्स्ट कंडीशन यानी पावर की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं टू वेरिएबल्स है कि नहीं। देखो m है और n है, इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्लियर है सबको। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं स्लो जा रही हूँ, आगे अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो 3x² माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। देखिए इधर x और y दो वेरिएबल्स आ चुके हैं, बट मुझे बताइए इधर पावर क्या है, पावर तो 2 है, सो ये होगी क्या हमारी लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब ही सिंगल आएगा, तो सिंगल तो नहीं है, इधर पावर 2 है, सो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये नहीं होगा। रीजन समझ में आया, क्यों, बिकॉज ऑफ पावर। होप यू क्लियर विद दिस। ओके थर्ड वन देखते हैं हम। थर्ड क्या है, √2x माइनस √5y इज इक्वल्स टू 16। सो देखो अंडर रूट है, अब अंडर रूट मतलब ये नंबर नहीं है क्या, दे आर द रियल नंबर्स बच्चों। देखो √2 एंड अंडर रूट माइनस आएगा, ये माइनस √5, दे आर द रियल नंबर्स। और ये x की पावर तो हमारी 1 है, ये पावर है कि नहीं, पावर तो 1 है और दो वेरिएबल भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन। यस दिस इज द लीनियर इक्वेशन। काफी बच्चे इधर गड़बड़ कर देते हैं कि अंडर रूट है, बट ये दिस इज द रियल नंबर है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ओके सो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। देखिए हमारे पास वेरिएबल्स कितने, इधर दो वेरिएबल्स है, x एंड y, दो वेरिएबल्स मिल गए हमें। सो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, पावर। देखो पावर भी 1 है, तो ये कहलाएगा का यस होगा कि या नो होगा। कंडीशन तो सेटिस्फाई है, बट बच्चों देखो अगर कहीं भी 0x है तो दिस टर्म विल बी कॉल्ड एज 0, ये कहलाएगी ये नंबर, क्योंकि उसकी वेरिएबल क्या लिया हुआ है, 0 लिया है, इसलिए x एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे हो आप, x इधर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ 0, क्योंकि एक ही वेरिएबल कहलाएगा, दैट इज वन वेरिएबल विल बी देयर एंड दैट इज, एक मिनट, दैट इज वो क्या है हमारा, ओनली y। x तो कहलाएगा ही नहीं, क्यों, बिकॉज x वैल्यू इज 0, so that's why it will be not included in the linear equation form. Okay, so fifth one देखो बच्चों, 0.3x plus 0y minus 36 is equals to 0। अब मुझे बताओ इसका पावर क्या है, x का पावर क्या है 1, y का पावर क्या है 1, दोनों वेरिएबल्स है, बट सेम एज फोर्थ क्वेश्चन 0y आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो y है हमारा वो स्टैंड आउट नहीं कर रहा है। कहां पर स्टैंड आउट नहीं कर रहा है, इन केस ऑफ वेरिएबल्स, सो दिस विल बी नॉट कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। होप यू क्लियर विद दिस, सेम ही है। ओके आगे बढ़ते हैं, अभी सिक्स इंपॉर्टेंट है। सिक्स में क्या है देखो, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 4। देखिए दो वेरिएबल्स तो आ गए हमारे x एंड y, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बट फर्स्ट कंडीशन देखो एक बार सेटिस्फाई होती है क्या नहीं। आप बोलोगे पावर 1 है, हो जाएगी, बट देखो स्टूडेंट्स ये अपॉन के फॉर्म में है, जब भी कभी ये अपॉन के फॉर्म में होता है, अगर हमें 4x ऊपर लाने हैं, अभी ये अपॉन में है तो x ऊपर लाए तो हमारा पावर जो होगा 1/2 होगा। 1/2 मतलब क्या, ये -2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे है ना ये -1, नॉट -2 -1, सो माइनस तो आएगा ही नहीं हमारी पावर, हमें पावर क्या चाहिए, पावर शुड बी 1, इसलिए पावर इज नॉट 1, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। होप यू क्लियर विद दिस नाउ। लास्ट वाला देखिए बच्चों, दैट इज 4xy माइनस 5y माइनस 6
-8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इधर 3 वेरिएबल्स आ गए। कई सारे बच्चे बोलेंगे कि 2 ही तो है, x और y, बट नहीं बच्चों, इधर 2 एक साथ आ गए हैं और इधर y अगेन सेपरेटली आ गया। सो दिस विल ऑल्सो नॉट कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। होप यू क्लियर विद दिस। सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्टिविटी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है। आपकी बुक में काफी हद तक लिखा हुआ है, बट मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, सॉल्व करूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने मन से सॉल्व करते हो तो अपने आप बॉक्स आप फिल करोगे, है कि नहीं। सो देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स है, बट हमें एक्टिविटी में जो दिया है वो हम करेंगे पहले, ठीक है। सो देखो इधर प्लस माइनस है, तो ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं, प्लस माइनस विल बी कैंसिल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा ना। ऐड करेंगे क्या नहीं करेंगे आप बताओ पहले। वी विल ऐड दिस, ओके। क्यों, क्योंकि अलग अलग साइन है, क्योंकि हाईलाइट कर देते उधर प्लस माइनस अपोजिट साइन है। सो दिस विल बी कैंसल। सो इनकी एडिशन कर देते हैं, 5x प्लस 2x कितने हो जाते हैं, 7x हो जाते हैं, ये तो कैंसिल ही हो गए। सो 9 प्लस 12 कितने होते हैं, 9 प्लस 12 21, ओके। सो देखो बच्चों अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, x और y, इधर x और 7 में क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन है। सो अगर हमने सिर्फ इधर x लिखा, बाकी सेम सब कुछ, इस 7 को मल्टीप्लाई की बजाय हमने डिवाइड में भेज दिया, क्योंकि इक्वल्स टू की साइन है बीच में, इसलिए हमने साइन अगली साइड पर भेज दिया। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 3। आएगी कि नहीं आएगी, बिकॉज 7 1 7 7 3 21। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब हमारा x का आंसर आ गया। अब y का कैसे आएंगे, सो वी विल हम क्या करेंगे, लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में पुट करेंगे, हम फर्स्ट में करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 5x प्लस 3y विल कम्स टू 9, ओके। सो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई है। सो x की वैल्यू हम लिख देंगे, x की वैल्यू क्या है, 3 है, ओके। सो बाकी का एज इट इज, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, बराबर। सो हियर विल बी व्हाट, हियर विल बी मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज 3 इज इन ब्रैकेट, because of this we will multiply 5 3s are 15, okay, 15 plus 3y comes to 9। so हम इस 15 की साइड चेंज करेंगे, फिर क्या बचेगा, 3y बचेगा, 9 माइनस 15, ओके। सो 3y विल बी व्हाट, अब 9 से 15 माइनस होंगे क्या, 9 में से नहीं होंगे, उल्टा कर लेते हैं, 15 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे फिर, 6 बचेंगे, -6, ओके। सो y की वैल्यू इधर -6, ये 3 हम इस साइड भेजेंगे, सो ये माइनस में आ जाएगा। सो y विल बी व्हाट, -2। सो देखो हमारा आंसर आ गया है, y की वैल्यू और x की वैल्यू। सो राइट कीजिए बच्चों आप। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। और दूसरी इक्वेशन क्या है, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। इसको हम एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26, ओके, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड क्या है, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे बताइए हम इधर क्या कर सकते हैं, 4b एंड 5b, इसकी साइन क्या है, सेम सेम है, तो सेम सेम क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इसे काट सकते हैं, सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट। समझ में आ रहा है लॉजिक। ऊपर के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिफरेंट साइन थी इसलिए हमने ऐड किया,
अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो प्लस प्लस विल बी माइनस, प्लस प्लस विल बी माइनस, प्लस प्लस विल बी माइनस। सो 3a में से 1a जाएगा, है कि नहीं। सो 2a विल बी रिमेन्स हियर, ये तो कैंसल आउट ही हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। प्लस 5b माइनस 5b विल बी कैंसल। ओके, सो 26 माइनस 22 इट विल बी व्हाट, 4। सो देखो, इस a को हम एज इट इज लिख लेते हैं और इस 2 को हम नीचे भेज देते हैं डिवाइड की जगह पर। ओके, सो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, सो a विल बी व्हाट, सो इधर इक्वल टू नहीं आएगा, सो आएगा। सो a की वैल्यू आ जाएगी 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। सो a की आ गई हमारी 2 बराबर। सो क्या करेंगे हम, सो a इज इक्वल टू 2। लेट्स पुट इन, पुट इट इन इक्वेशन, ये आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, चलो अगले स्लाइड पे ले लेते हैं। a प्लस 5b, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। ये सेकेंड इक्वेशन है आई थिंक सो। चलो सेकेंड ले लेते हैं, हम कौन सी भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने जो नीचे वाली ले ली, इजी है तो आप कौन सी भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा। ओके, सो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की वैल्यू आ गई 2। ओके, सो इसको हम पुट करेंगे a की जगह पर। सो ये 2 आ गई, 5b, b की तो हमें एज सच पता ही नहीं है, सो ये आ गई इधर, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5b एज इट इज लिखेंगे। ये 2 प्लस में है, साइड चेंज करने के बाद क्या हो जाएगी बच्चों, ये 2 माइनस में चले जाएंगे। सो 5 विल बी एज इट इज 22 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सो फिर एक बार हम साइड चेंज करेंगे किसकी, 5 की। सो 5 विल बी हियर इन अपॉन, सो 5 1 सा 5, 5 4 सा 20, वी विल कैंसल इट अप। सो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, 4। सो हम आंसर क्या लिखेंगे, हमारा आंसर विल बी व्हाट, 2 4। ओके, ऐसे आपको लिखना है बच्चों, ये तरीका है लिखने का। होप सो क्लियर है, ये वाला इजी था। अगर आपको लिखना है तो लिख लो पॉज करके, ठीक है। लिख लिया, ये भी एक बार लिख लो पॉज करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है हमारी, चलो इसको एक बार फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है ना। सो x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सो 3x माइनस 2y कम्स आउट टू बी y 7, राइट। सो ये हो गई इक्वेशन 2। सो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, मुझे एक बात बताओ, साइन डिफरेंट है तो हम ऐड करेंगे, बट ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ तो सेम होना चाहिए कि नहीं। अभी इधर कुछ सेम है क्या, सेम कुछ नहीं है, सो सेम करना पड़ेगा। सो देखो एक काम करते हैं, हम इसको सेम कर सकते हैं। देखो ना इधर कंडीशन 1 को हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x हो जाएंगे कि नहीं। क्या इसको करते हैं, चलिए ये इजी वाला है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इधर क्या लिखेंगे हम, लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन, आपको पूरा लिखना है। मैंने अगर शॉर्ट फॉर्म यूज किए तो मैं पढ़ाने के लिए लिख रही हूँ, बट आप पढ़ रहे हो एग्जाम में, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 3। सो क्या हो जाएगा, सो 3 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 7, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुको। सो 3 will multiply with by 7y is equals to 3 will multiply with 10. So 3 into x, that is 3x, plus 3 into 7y 21y, 3 into 10 that will be 30. So ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, थर्ड और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सो इधर क्या आएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। अब देखो हमें इनको काटना है, इनको काटना है 3x और 3x को काटना है कि नहीं। सो कैसे काटेंगे हम, एक माइनस होना चाहिए, बट इधर सेम सेम है तो हम क्या करेंगे,
सेम सेम है तो क्या करेंगे हम, क्या किया था पहले क्वेश्चन में, चलिए दिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, इधर अपोजिट थी तो हमने ऐड किया था, अपोजिट होते हैं तो हम ऐड करते हैं। सेम सेम होने वाला एग्जांपल कहा गया, हाँ ये देखिए सेम सेम हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद रखिएगा। सो इधर हमारा सेम सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बार बार बोल रही हूँ मैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन में मदद हो जाएंगे इससे। सो प्लस प्लस माइनस अपोजिट साइन में है तो क्या करेंगे हम, प्लस प्लस माइनस, इधर प्लस करेंगे, ठीक है, और इधर प्लस प्लस है तो माइनस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे मत भूलिए। कई बार बच्चे इधर माइनस कर लेते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन, बट अलग साइन में हम क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं। ओके, सो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, हम इसको क्या करेंगे अभी, ऐड करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 23y। सो अभी इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं हम। सो इसमें से क्या आ जाएगा, इधर 23 आ जाएगा 30 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ओके, अगले स्लाइड पे आते हैं। क्या आया था हमारा, 23y इज इक्वल्स टू 23। सो y की वैल्यू क्या आएगी, 23/23। सो y विल बी व्हाट, 1। अब y तो आ गया है तो हमारा आंसर आ गया क्या बच्चों, नहीं। हम क्या करेंगे, लेट्स पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में डालें आप बताओ मुझे, कौन सा इजी दिख रहा है, पहला वाला इजी दिख रहा है ना, माइनस में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं तो पहले वाले में डालते हैं। क्या है पहले वाला, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, यही है ना। ओके, सो किस में डाल रहे हैं हम, ये इक्वेशन में डाल रहे हैं। चलो सो देखते हैं, इधर x प्लस 7y की वैल्यू क्या है, 1 is equals to 10. So x plus 7 into 1 that will be 7. So ये 10 as it is आ जाएगा। So देखो x क्या हो जाएगा, x equals to 10 minus 7। क्यों, क्योंकि हमने y को अपोजिट साइड भेजा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। ये तो आप अभी जानते ही हो। 10 minus 7 will be 3. So x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। So x एंड y की वैल्यू क्या है, पहले x लिखेंगे बच्चा, भले आपका 1 आया हो बट हम पहले आंसर में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे क्योंकि वो x की वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 और 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। सो लिख लेते हैं इसको फॉर्मेट में अच्छे से। 2x माइनस 3y will comes to 9, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13, ये हो गई सेकेंड कंडीशन। अब देखिए किसको सेम कर सकते हैं हम, देखिए इधर ऑलरेडी सेम सेम दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करेंगे। जब सेम सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सेम सेम होने के बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी देखा हमने 3 एग्जांपल हो गए अभी सब्ट्रैक्ट के, ओके। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये प्लस प्लस माइनस, अपोजिट साइड विल बी ऐड, डोंट मिस दिस, ओके, ये याद रखिए। और ये क्या हो जाएगा, 9, ये प्लस प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो करते हैं सॉल्व, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये अपोजिट है तो ये ऐड लिखा है मैंने इधर, सो ऐड करेंगे 3y प्लस y, ये हो जाएगा 4y। अब इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 9 में से हम ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, 13 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, आप बोलो, नहीं कर सकते तो उल्टा करेंगे इसका, 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -4, बराबर। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/4। सो y विल बी व्हाट, y will be -1. So let's put y is equals to -1 in equation। कौन से इक्वेशन में डालें, फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y कम्स टू 9। ओके, सो x की वैल्यू नहीं पता, y की तो पता है ना, सो y की डालेंगे -1, ये 9, ठीक है। 2x माइनस, अब देखते हैं -3 इंटू -1, माइनस विल बी कैंसल, सो 3 1 3, ओके।
और ये 9 एज इट इज आ जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सो करते हैं इसको सॉल्व। अब क्या करेंगे हम, 2x इसको भेज देंगे अगली साइड पर, ये 3 जो है माइनस वाला 3 इसको साइड चेंज करेंगे हम इसकी। सो दिस विल कम्स टू हियर, बराबर। सो 2x ये आ जाएगा 12 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 12/2। सो x विल बी व्हाट, 6। सो x की भी आ गई और y की भी आ गई। सो अगर आपको डाउट हो तो हम इधर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे हम, देखिए। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 निकालते हैं हम, ठीक है ना। सो x की क्या बोली हमने, 6 और y की क्या बोली, -1। ये 13 आता है कि देखते हैं, ठीक है। 2 6 12, ये माइनस प्लस है कि नहीं। सो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, दैट विल बी अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो 13, 12 प्लस 1 13, ये आ जाएगा हमारा आंसर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के 4 से हम बाकी के अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस करने के बाद आपको आ जाएगा। ओके, आज का यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।